हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आज है 25 सितंबर 2024। आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। जैसे प्रश्न पहला है, हाल ही में विश्व बॉलीवुड दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 सितंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, 24 सितंबर। अब ये हैं सितंबर महीने के दिवस देखेंगे। जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, ठीक है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस, 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, सितंबर का दूसरा शनिवार और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हारून लोरगट को। सी राइट आंसर होगा हारून लोरगट, ठीक है। अब ये है जैसे अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासी राजस्थान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने एस रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तैय्या विक्राम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH का अध्यक्ष चुना गया। सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को CFO नियुक्त किया है। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो ये दी है संघ एयर को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, संघ एयर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहाँ AIIB वार्षिक बैठक में भाग लेंगी? तो ये लेगी उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के DG का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है जितेंद्र जे माधव ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, जितेंद्र जे माधव, ठीक है। अब ये है जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया। अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। मोहना सिंह LGA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को नाल्को के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है। मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? तो ये किया है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे UK संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है विनोद बच्चन को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, विनोद बच्चन, ठीक है। अब ये है जैसे SIIMA साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार ऐश्वर्या राय ने जीता है। प्रशांति राम ने अपनी लव कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है।
जेमी ली कर्टिस ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। बी वेदाचलम ने बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, उड़ीसा। अब ये है उड़ीसा, आप लोग मैप में यहाँ देख सकते हैं। उड़ीसा की कैपिटल होगी भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर हैं रघुवर दास। ठीक है। अब ये है जैसे उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। उड़ीसा में महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। विश्व प्रसिद्ध भावड़ा यात्रा उड़ीसा में आयोजित हुई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हरनी अमर सूर्या को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है श्रीलंका का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, श्रीलंका। अभी ये है जैसे पेंतोमटार सिल्वात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिशेल बर्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कामिल मदौरो को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। निकोलस मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। सैन्य प्रमुख मिन आंग हाइंग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है। पॉल कागामे ने चौथे कार्यकाल के लिए रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब ये है श्रीलंका, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। श्रीलंका की कैपिटल होगी कोलंबो, करेंसी होगी श्रीलंकाई रुपई। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे हरिनी अमर सूर्या। प्रेसिडेंट है यहाँ पे अनुराग कुमारा दिसानायके। ठीक है। अब ये है जैसे अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दामुला में शुरू हुआ है। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। वार्षिक कतारगामा साला उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। सनत जयसूर्या श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगतगुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पुणे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, पुणे में ये नाम किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केवीएस मणियन ने किस बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है फेडरल बैंक का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, फेडरल बैंक। ठीक है। अभी ये है जैसे यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। HDFC बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता शुरू किया है। RBL बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है। एक्सिस बैंक ने HNI के लिए विशेष प्राइम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, कर्नाटक। अभी ये है कर्नाटक मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। कर्नाटक की कैपिटल होगी बेंगलुरु। CM होंगे सिद्धरमैया। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। ठीक है। अभी ये है जैसे कर्नाटक से संबंधित, कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है।
रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर है। नीब लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये बनाया गया है जैसलमेर में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, जैसलमेर। अब ये है लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर जैसे प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। ऑप्शन बी राइट आंसर था इसका, भारत। अब ये है आपके लिए आज का प्रश्न जैसे प्रश्न है, हाल ही में किसे NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाया करे, क्योंकि हम एक करंट अफेयर से संबंधित वीडियो डेली लाते हैं जो किसी भी परीक्षा में कारगर साबित होगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।